दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 29/8/2022 का शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज में 65 विकर्ण है तो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि आपको हमें यह मालूम होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगॉन में डायगोनल का फॉर्मूला जो कि होता है n(n-3/2), ये आपको याद होना चाहिए। यानी कोई भी बहुभुज है उसमें कितना विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला n(n-3/2). n क्या होता है प्यारे दोस्तों? n हमारा नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो हमको टोटल विकर्ण 65 दे दिया गया। n ऐसे रखो, n-3 भी ऐसे रखो, और ये 65 दूना 130 जिसे 10 गुणे 13 भी बोल सकते हो। सर आपने 10 गुणे 13 क्यों किया? एक्चुअल में मुझे यहां दिख रहा है कि यहां 3 का अंतर है तो हमने 3 ही का अंतर कर लिया। इसका गुणा 130 होता है, बोलो हां। और 130 को ऐसा ब्रेक करो कि 3 का अंतर बन जाए, तो 10 गुणे 13। तो कह रहा अंतः कोणों का योग ज्ञात करो। तो पहले तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना होगा। तो यहां पर जो n की वैल्यू है वो 13 डिसाइड कर दो। 13 रखोगे, 13 - 3 तो ये 10 आएगा। यानी इसको सॉल्व करने पे n डायरेक्ट 13 आएगा। अब हमको चाहिए अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो वो होता है n - 2 × 180। अब n 13 है तो 13 में से 2 गया, 11 आया, इंटू 180 करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 1980 आ जाएगा। यही इसका सही आंसर। तो पहला ही क्वेश्चन आपको पेशेंस से करना पड़ेगा, अन्यथा खेला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता भैया x/y का मान बताओ। हमने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि जैसे a/b c/d है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के। अगर नहीं मालूम तो 12/x लिखना, x/27 तो x का गुणा होगा और यही आएगा। तो ये सीधे x² ऐसे हुआ। 12 को अभी ब्रेक कर लो भाई, 12 लिखा है तो माइंड में ब्रेक करो। 4 गुणे 3 और 3 का गुणा इसमें कर दो 81। यानी हम एक स्टेप खा गए, वरना हमें यहां लिखना था 12 गुणे 27, पर हमने दिमाग लगा दिया कि 4 गुणे 3, 3 यहां गुणा किया क्योंकि स्क्वायर पैटर्न पे बनाना है। समझ गए? सिमिलरली यहां है y² ऐसे, ऑलरेडी हमें 25-36 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और ये y² है। दोस्तों x का मान निकालोगे तो इससे 9 आएगा, इससे 2 तो 9 दूनी 18। y निकालोगे तो इससे 5 आएगा, इससे 6, 6 पंचे 30। और हमें अभी भी x और y का रेशियो चाहिए, यानी 18-30 का रेशियो। तो ये समास 3:5 का बोलेगा। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 3:5 हो जाएगा। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर क्लियर है। और सेशन समझ में आए तो लाइक करो मेरे भाई। मैं पूरे 99 सेट पढ़ाऊंगा, ये याद रखना, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा। एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को मालूम है कि 6a² होता है, जो कि 1014 के। 6 से भाग दे दो, 6 × 6, फिर ये 41 आ रहा है। छचरंग 36, फिर 54, यानी a बराबर 13 आ गया। तो इसका आंसर 3 का आंसर 13 हो जाएगा, 13। अब इसको बड़े प्यार से पढ़ना। कह रहा a की आयु b की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु c की आयु से दुगनी है। किसकी? b की आयु c की आयु की दुगनी है। यह मुद्दा है और यही बच्चा गलत कर देगा। अगर हमने c की आयु x मानी तो b की आयु 2x हो जाएगी, और a की आयु b की आयु से 2 वर्ष अधिक है, यानी a की आयु 2x + 2 हो जाएगी। बोलो हां।
और दोस्तों देखा जाए यदि इन सभी की आयु का योग क्या है 32 कह रहा है, तो प्यारे दोस्तों इनका जो योग करोगे तो वो 32 के बराबर आना चाहिए। 2 गया 30, 5x बराबर 30 के, तो x बराबर 6 के होगा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। हमसे कह रहा है b की आयु कितनी है। किसकी आयु कह रहा है? b की आयु कितनी है, वो तो 2x है प्यारे दोस्तों। तो इसमें 6 का गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। सभी मुस्कुरा के बोलना हां सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में देता हूं, जिससे कि आप रिवीजन करने में आपको बेनिफिट होगा। और आने वाले समय में हम एक साथ पीडीएफ कर देंगे। भाई एक साथ 99 तो करेंगे नहीं, 30-30 करके आपको 30 और बाकी बची हुई, ठीक है, 30 की जब ये 30 सेट हो जाएंगे तो एक साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। अच्छा, सेम क्वेश्चन फिर से छाप दिया है, कोई बात नहीं, यहां समझो मेरे टाइपिस्ट की एरर है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आएगा, यानी हमें यहां लगभग अप्रोक्स में मान चाहिए। तो प्यारे दोस्तों इसको आप इंटीजर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 444, और इसे आप लिखोगे 16। और यहां देखो ये फिर से डिवीजन, मतलब पहले के बाद अगर डिवीजन है तो वो रिवर्स करके मल्टीप्लाई ही होता है, ऐसे करके, और ये ऐसे रहेगा। अब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरी कैलकुलेशन को देखना, देखो आप कुछ चीजें हम बताएंगे, अब एक्स्ट्रा बताते चलेंगे। पहले एक बात को समझो, अगर 37 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो यही हमें 111 प्राप्त करता है। 37 इंटू 3 111 होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जैसे कोई संख्या 2 2 2 2 2 2 या 3 3 3 ये 6 बार लिख जाए, ये 6 बार ऐसे बिल्कुल सेम एग्जैक्ट लिख जाए, तो जैसे 1 6 बार, 2 6 बार, 3 6 बार, तो 100% ये संख्या 7 11 13 और 37 से डिविजिबल होती है। किसे? 37 से डिविजिबल होती है। ये बात अच्छे से याद रखना। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर देखो, अगर हम 37 से भाग दे रहे तो हम देखो कितनी तेजी से दे रहे हैं, 12 बार में सीधे चला गया। सर कैसे? भाई 4 अलग कर दिया तो 111 हो गया, 111 को 37 इंटू 3 तो वो चला गया, तो 4 त्या 12। अब ये 144 हो गया, 16 से ये 9 बार में जाएगा। 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना आसान तरीका? तभी बोलो हां कि सर ये अब हमें आसान लग रहा है। ठीक है मूलचंद्र मेरे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आज एक प्यारा क्वेश्चन आने वाला है, चिंता मत कीजिए। एक कहता है 54 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय, फिलहाल इसका भी तरीका मैं अच्छा ही करा दूंगा, इसको 3 स्टार लगा लो और मेरे तरीके से सीखो। ठीक है, मेरा तरीका पहले सुनो। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, लेकिन जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन प्लेटफॉर्म ब्रिज टर्नल को क्रॉस करती है प्यारे दोस्तों, तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को। यहां हमसे कहता है 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, यानी ये 60 सेकंड डिसाइड करता है क्या ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी 90 मीटर, ये हमारा डिसाइड करता है। ये बात याद रखना, बोलो हां। अब एक चीज देखो, ट्रेन की स्पीड थी 54 kmph और मैंने एक शब्द बोला जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी इसके बिहाफ पर हम ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? अभी समझ में आएगा, चिंता मत करना। चिंता मत करना। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये अपना तरीका है जो हमसे
ट्रेन इन पढ़ा है चैप्टर, तो मैं ऐसे पढ़ाता हूं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते, 54 किलोमीटर चलती है, यानी 54,000 मीटर। अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर 60 से भाग दे दूं, किससे भाग दे दूं? 60 से भाग दे दूं, तो ये 60 आ जाएगा ना। तो यहां पर भी मैंने 60 से भाग दे दिया, 0 गया 9, यानी इसकी वैल्यू टोटल 900 हो जाएगी। 90 प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो ट्रेन की लेंथ इसमें घटा दोगे तो 810 हो जाएगी। अब देखा यह जाए कि हम इसका रेशियो ले लें लेंथ का। 810 ट्रेन की लेंथ है, 90 प्लेटफॉर्म की लेंथ है, और इसका रेशियो देखोगे तो 9:1 लग जाएगा, और यही टोटल समय लग रहा है 60 सेकंड का। तो 9 और 1 होता है 10 बराबर 60 के, तो प्यारे दोस्तों 1 बराबर 6 के, 9 को 54 सेकंड आंसर आएगा। एक बार रिपीट करेंगे, ये प्यारे स्टेप है हमारे, ठीक है। बाकी इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, पर ऐसे आप सीखोगे तो बेहतर लगेगा। एक बार समझो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म, यानी 60 सेकंड में ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, कोई तकलीफ नहीं। अब आया यहां 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और 54 किलोमीटर यानी 54,000 मीटर। अब 3600 में अगर 60 का भाग दोगे तभी तो 60 आएगा, तो 54,000 में भी 60 का भाग दिया, 900 आया। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 90, तो ट्रेन की लेंथ आ गई 810। लेकिन हमसे कह रहा है समय बताओ, खंबे को पार करने में, यानी जब कोई ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है तो उसका मुद्दा पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें मालूम चल गया। अब इसको सॉल्व करना है प्यारे दोस्तों। 810 ट्रेन की लेंथ हो गई, पहले बोलो हां, और 90 ये हो गया, तो इसका रेशियो ले लिया हमने 9:1, और 9 और 1 होता है 10, 10 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 6 के, तो 9 बराबर 54 के। ये एक प्यारा सॉल्यूशन है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि हो सकता है कि आप किसी और टीचर से पढ़े हो, तो आप मेरी इन कलाओं से वंचित हो। हाँ, इसके आधे स्टेप ओरल वाले होते, वो तो मैं लिख देता हूं। हाँ, इन कलाओं से आप वंचित हो तो उस केस में हम दूसरा तरीका भी सिखा सकते हैं, जो आप लोग सीखते हुए आए हो सकता है उससे आपको अच्छा लगे। समझो, लेंथ, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म को, और ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 ऐसे लिखोगे और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 का गुणा करोगे, और समय ले रहा है 60 सेकंड का। यहां से हम ट्रेन की लेंथ को निकाल देते, भाई यही सीखते हो आप लोग। 18 से ये जाएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा कितना 15, 15 का गुणा 60 में, तो 15 छक्का 90, यानी 900 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा L + 90। यहां से आपकी ट्रेन की लेंथ 810 आ गई, बोलो हां। अब उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 810 मीटर चलने में ट्रेन को लगने वाला समय, तो लेंथ 810 हो गई, और ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 ऐसे, 5/18 ऐसे कर लोगे। कहते हैं 18 से ये जाता है 3 बार में, और 15 से भाग देना है। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 होता है, 15 पचे 75, और 15 चौकू 90 आ गया ना। तो ये तरीका होता है ईमानदारी वाला, ठीक है। अब कह दो सर ये अच्छा नहीं लग रहा हमको, तो ये लग रहा है, वो तरीका बेहतर है समय के हिसाब से। उसके स्टेप गैप किए जा सकते हैं, अभ्यास पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो तरीके को समझो, ट्रेन चैप्टर मुझसे पढ़ के देखो। अब देखो बच्चा सोचता है कि हर क्वेश्चन शॉर्टकट में हो जाए। अब ये क्वेश्चन का आपको लॉजिक मालूम है तभी होगा, टफ नहीं है, लॉजिक, बेसिक लॉजिक, ठीक है।
देखो बेसिक क्या है कि जो ये 1 है इसको क्या लिखना है, बस ये मुद्दा है। देखो यहां कह रहा है साइन थीटा बड़ा है कॉस थीटा से, तो 1 का मान आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाता है साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब रूट में है तो बाहर आएगा क्या, सीधे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी 1 को हम लोग यही बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में क्या आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। और दोस्तों नीचे 2 टेन थीटा बैठा है तो उसको भी ब्रेक कर लो, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो काटने की प्राचीन कला आपको मालूम है, कैसे काटते हैं, ऐसे। लाइव देखिए ऐसे। सभी बोलो हां सर ये कला तो हमको भी मालूम है। देखो और ये गड़बड़ काट दिया है, काटना इसको था काट उसको दिया। चलिए समझ तो गए होंगे, प्राचीन कला है काटने की। उसके बाद देखो ये 2 साइन थीटा हो गया और ये भी 2 साइन थीटा हो गया, तो इसका भी हैप्पी बर्थडे हो गया। लेकिन ऊपर 1 है तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो इसे हम लोग कॉस थीटा बोलेंगे। तो सुंदर सरल सॉल्यूशन आपके सामने, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मुद्दा आया कि सर हमें स्टेप गैप करने हैं, ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम एचसीएफ इतना है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो अगर आप एक्सपर्ट चॉइस के हिसाब जाएं तो देखो पहली संख्या 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल कौन है, 12। यही उत्तर हमारा, मुद्दा ही खत्म हो गया, मुद्दा ही खत्म हो गया। ये पहला तरीका। लेकिन आप ऐसे भी जा सकते हो कि फर्स्ट नंबर है हमारा 3x, सेकंड नंबर है 2x, और हम जानते हैं कि पहला नंबर दूसरा नंबर का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल होगा, यानी 24 चौका होगा। यहां से प्यारे दोस्तों 6 से ये गया 4 बार में, और एक्स स्क्वायर बराबर 16 के, तो x बराबर 4 के, तो 4 त्याए 12 आंसर हो जाएगा। पहले बोलो हां, ठीक है, ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि अगर एचसीएफ 4 है, एचसीएफ, तो दोनों संख्या 4 के मल्टीपल होने जरूरी है, तो 4 के मल्टीपल यानी ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर ऐसे भी ला सकते हो। समझ में आया? पर आज मैं आपको एक कड़वा सत्य बता देता हूं, सुन लेना। बहुत ये फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं क्या, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, बहुत कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है। अगर इनमें से 3 वैल्यू दे दी जाए और एक वैल्यू पूछी जाए, हमेशा फॉर्मूले का ही प्रयोग करना, अन्यथा खेला हो जाएगा। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि नियम तो ये कहता है कि दोनों संख्या एचसीएफ का मल्टीपल होगी, लेकिन जो बनाता है पेपर, सेट करता है, वो चीज ध्यान नहीं दे पाता, वो अपने मन से वैल्यू चिपका देता है, कहता बच्चे को भाग तो देना ही देना है। समझ में आया? अपनी लाइफ में मैं 4-5 बार ऐसे क्वेश्चन को देख चुका है, अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, अपनी लाइफ की बात कर रहा हूं, वो कई बार बताया भी कि इन चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ऑफलाइन कोचिंग जाओ। ठीक है, हाँ ऑफलाइन जाओ, ये सब मोह माया है मेरे भाई। यदि किसी विशेष डेटा समुच्चय का माध्य और बहुलक इतना है तो एक इसका संबंध, तो यहां पर वही बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा। सर कौन सा फॉर्मूला? सर फॉर्मूला पढ़ा रहे हो, बिना फॉर्मूले के कोई नहीं पढ़ा सकता भारतवर्ष में इस क्वेश्चन को, मुद्दा ही खत्म। हाँ
वो आपको बस ये कह दे कि इसका डबल कर लो, इसका ट्रिपल करके घटा लो तो ये होता है, वो बात वही है कि फॉर्मूला ही लगा रहा है। हाँ, बहुलक इसका 3 गुना होता है माध्यिका का, -2 गुना माध्य का, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको याद करना पड़ता है। अब टैलेंट भले हम दिखा दें कि भैया बहुलक में माध्य का 2 गुना करके घटा दो, 3 से भाग दे दो माध्य का, तो वही तो लग रहा है ना, तो टैलेंट से जरूरत नहीं। बहुलक का मान 36 है, यहां चिपका दीजिए, सॉरी 63 है, और माध्य का मान 36 है, तो 36 दूना 72, लेकिन माइनस लगा है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इस 3 से भाग दोगे तो आपको माध्यिका यानी मीडियन प्राप्त हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों भाग देना ही पड़ेगा। अब अपनी श्रद्धा अनुसार देना चाहो कि भाई 3 से ये गया 21 बार में, 3 से गया 24 बार में, हम ऐसे जोड़ के 45 बोल देंगे, या 63 72 हमारा 135 होता है, सीधे 3 से भाग देकर 45 बोल देंगे। 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल सॉल्यूशन ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, चुपचाप सॉल्व करना है। कहता है हमसे वर्ष 2020 के लिए सभी दुकानों से हुई औसत बिक्री कितनी है। 2020 के बारे में बात कर रहा है, यानी ये वाले पोर्शन की, और औसत तो इसको जोड़ना है, ये वाले पोर्शन को जोड़ना है और आंसर निकालना है 5 से भाग देकर। तो आप जोड़ लो, कैसे, 105 75 180 180 और 150, 180 और 150 330 और 65 395। और देशवासियों ये 5 संख्या है तो 5 से ही भाग दोगे, 80 में 1 कम, 79 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना, यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या इतनी तो स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात यानी बॉयज जो कि 7 के मल्टीपल में होंगे, या तो ऑप्शन में गए 7 के मल्टीपल, तो मुझे लग रहा है सारे के सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल ही रख दिए कि जाओ अब नहीं होगा तुमसे, ऐसे बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर वाला। तो गर्ल्स की वैल्यू हमको दी गई है कि 9 बराबर 189 के, तो 1 बराबर 21 के हो जाएगा, और 7 में अगर 21 का गुणा कर देंगे तो 7 ऐसे, 7 दूनी 14, 147 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है 147 होगा। सभी मुस्कुराना और बोलना हां कि हमें क्लियर हो गया। देखो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर के चांसेस बन रहे हैं, बस इतना ही हम अब कह सकते हैं, या अक्टूबर के भी बन जाए, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, रेलवे क्या है कि एक्चुअल में रेल मंत्रालय सस्ता नशा करता है, इनको दबाव की जरूरत है। ठीक है, दबाव होगा, प्रेशर होगा, तभी ये तेजी से काम करते हैं। ये एक गड़बड़ है। एसएससी देख रहे हो, बिल्कुल धड़ाधड़ नोटिस देता है, धड़ाधड़ पेपर कराता है, चटमंगनी पटब्या वाला सिस्टम हो जाता है एसएससी में, और उससे भी फास्ट है बैंक के एग्जाम। रेलवे पता नहीं थोड़ा सा ढीला है। वर्ष 2018 में कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले सभी विभागों के लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अंतर कितना होगा। 2018 में कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले सभी विभागों के लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अंतर, डेटा आपको दिख रहा होगा। लड़का यानी 2018 में ये लड़का कितना है 100, फिर 100 200 350 और 100 450 लड़का है। लड़कियों का मैटर है कम, यहां 80 है, ये 100 यानी 180 है, 180 और 140 यानी 200 320 हो गया, और 120 और जोड़ोगे तो 440।
और मेरे दोस्त दोनों का डिफरेंस 10 होगा। तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, क्लियर है? तो 13 का जो सही आंसर है वो यही होगा। चलिए 13 के बाद 14 नंबर, दो प्राकृत संख्याओं x और y का योग 320 है, उनका एचसीएफ 20 है, तो x और y के कितने संभावित युग्म मौजूद है? मेरी नजर में ये क्वेश्चन हमेशा 5 स्टार रहता है। 5 स्टार ये इसलिए कि उन्हीं बच्चों का होगा जो पढ़ा होगा, पेपर में जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसका नहीं होता। अभी सेम क्वेश्चन CHSL 2024 में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया। मैं भविष्य में सीजीएल के आंसर की आने के बाद वो भी पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सारे सेट कराऊंगा, मैंने सोच लिया पहले से ही। ये तो धीरे धीरे चलते रहेंगे, बिल्कुल अपडेट आपको देते रहेंगे। दो प्राकृत संख्याओं का योग इतना है और एचसीएफ 20 है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ का मल्टीपल होंगी, 100% होंगी। यानी जो पहली संख्या को आप डिसाइड कर रहे हो वो 20A डिसाइड कर रहे हो और दूसरी को 20B डिसाइड कर रहे हो और इनका योग 320 है। अब आप कहोगे सर जी संख्या तो x और y दिया गया था, तो कर दिया ना मैंने। देखो x का मतलब 20A है, y का मतलब 20B है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या 20 का मल्टीपल होंगी, क्योंकि एचसीएफ हमको कह रहा है 20 है। अब 20 से भाग दे दो, यानी a प्लस बी ऐसे 20 से भाग दिया 16। याद रहे यहां जो a और b का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे वो ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें x और y का एचसीएफ 20 गिवन है, तो a b का एचसीएफ सिर्फ 1 ही हो सकता है। अब हमसे कह रहा है x और y के ऐसे कितने संभावित युग्म होंगे। अब इसमें खेला है, मैं जानबूझ के गलती करूंगा अभी और आपको वही गलती याद रखनी है। ठीक है, ये भी याद रखना। जैसे मैंने पहली संख्या 1 और 15 डिसाइड किया, तो देखो 1 15 होता है 16, तो देखो ये 1 आया। फिर मैंने 2 और 14 डिसाइड किया, अब यहां मैंने 2 और 14 लिख दिया, लेकिन आप गौर से देखो 2 14 का एचसीएफ क्या 1 होता है? 2 14 का एचसीएफ 1 होता है? नहीं, वो तो 2 होता है। दैट्स वाई ये नहीं ले सकते युग्म में। अब 3 और 13 ले सकते हैं क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होगा। अब 4 और 12 नहीं, क्योंकि एचसीएफ 4 होगा। तो फिर क्या लेंगे? 5 और 11 लेंगे, फिर 7 और 9 ले लेंगे, और फिर उसके बाद उल्टा रिवर्स चलेगा, तो यही 4 संख्या होंगी। इन चारों का एचसीएफ 1 होगा। 1 15 का, 3 13 का, 5 11 का, 7 9 का, योग 16 ही होगा। यानी यहां पर 4 युग्म आएंगे, 4 युग्म। याद रखना मेरे दोस्त, अच्छों से गलती होती है इसमें। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है एएलपी की ज्वाइनिंग मार्च में। देखो रेलवे कुछ भी करा सकता है, ठीक है, करने को चाहे तो। एक बड़ा बोर्ड है, ठीक है, और पेपर कौन रेलवे को कराना है? टीसीएस कराएगी बैठ के। टीसीएस सब कुछ करा सकने में सक्षम है। नहीं समझे? आपको शादी करनी है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, गए मार्केट में पकड़ लिए, होटल भी बुक, आपको कुछ नहीं लाना, सिर्फ पैसा फेंकना और काम होना है। वैसे ही रेलवे को सीधे पैसा देना है टीसीएस को, भैया पेपर करा दो, टीसीएस सब करा देगी। भारतवर्ष में हर जगह सेंटर भी बना रखे हैं टीसीएस ने, क्योंकि वो एग्जाम ही कराती रहती है। आज समझ गए? पर समस्या आप समझ रहे हो ना, रेलवे जागे तो पेपर भी कराना है। कल ट्विटर कैंपेन कराया था, नंबर 1 पे ट्रेंड किए, वर्ल्ड में भी किए, पर रेलवे नहीं मानेगा। 2 ट्रेनें पी और क्यू जिनकी लंबाई 300 मीटर है, 340 मीटर है, एक दूसरे की ओर चल रही। यदि पी और क्यू क्रमशः इतना और इतने की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? क्या है दोस्तों, ध्यान देना मोहब्बत से। क्या जब दो आप मोटा मोटा समझो, ये वाला सीख लो।
दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएगी। दोनों की लेंथ को जोड़ोगे तो 640 हो जाएगा और स्पीड को जोड़ोगे तो ये 80 आ जाएगा और भाग दे दोगे तो 8 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 88 64 होता है। तो 15 का आंसर 8 सेकंड 8 सेकंड 16। यहां पर प्यारे दोस्तों एक चीज देखो, ये 2 कट जाएगा 3x² तो ये 3x² कट जाएगा, तो इस 2 का गुणा सिर्फ इसमें जो कि 48x आया प्लस 12 ऐसे, और ये माइनस का 12x ऐसे आया और ये प्लस का 39 हो गया। कहते हैं 12 ये तो 60 माइनस का x हुआ और 39 में 12 जोड़ दोगे, हाँ देखो ये 12 दूनी 24, ये भी तो आएगा ना। इसको जोड़ोगे तो 63 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन माइनस का 60x प्लस 63, ये हो जाएगा। सरल क्वेश्चन। यहां कहता है आदित्य ने एक फ्लैट इतने में खरीदा, इसकी पेंटिंग और मरम्मत में इतना लगा दिया, यदि उसने इतने में बेचा तो कितना प्रतिशत का हानि होगा। देखो 5,50,000 में खरीदा, 25,000 लगा दिए, तो इतना तो मोटा मोटा जोड़ ही सकते हो कि 5,75,000 रुपया हो गया। अब कोई चीज हमको 5,75,000 की पड़ी और हमने 5,37,625 में भेज दिया, तो सीधी सी बात है हमको लॉस होगा। 37 दूना 74 इतना, यानी 37,375 इसका अंतर आ जाएगा। और इससे भाई इतने की चीज इतने बेची तो हमको इतने का लॉस हो गया, और किस पे हुआ 575,000 इंटू 100। अब दिमाग लगा के काटेंगे, ये नहीं कि बस ईमानदारी बने। देखो मोटा मोटा ऑप्शंस की ओर निगाहे गए, ऑप्शंस में सारे नंबर 4 5 6 7, देखो 4, अगर 4 का गुणा कर रहे हैं हम यहां पर 5 का 20, ठीक है यार, ये समझो 57 में 4 का कर लो, 57 में तो हम 373 की ओर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं 200 के आसपास। 5 का कर रहे हो तो 250 समथिंग, 7 का कर रहे हो तो ज्यादा चला जा रहा है, क्योंकि 7 पना 35 और 7 चौक 28, तो वो ज्यादा चला जा रहा है, 7 का नहीं, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। इसको आप घर में बैठ के ईमानदारी से भाग देना, तो 6.5% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कैसा लगा, समझ गए? तो इन चीजों पे हमें फोकस करना है, ये नहीं कि पूर्णतः ईमानदार बने। अच्छा, हर बच्चा आता है एक ही कमेंट करता है, सर ALP का पेपर कब होगा। अब हमको अगर मालूम होता तो हम ये नहीं कि प्रिडिक्शन कर देते पूरे मार्केट में आके, फला डेट से फला डेट होगा पेपर, प्रकाश सर ने बताया, खुफिया इंफॉर्मेशन आई मेरे पास। सस्ता नशा कर रहे हो क्या? अरे जब ऑफिशियल नोटिस आएगा वही हम बताएंगे, फिर तो सभी टीचर आके यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे। है? किसी को नहीं मालूम कब होगा। एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में इतने की दूरी तय करती है। कार के चालक ने कार की टंकी इतने लीटर भरवाया, कार कितनी? अब सीधी सी बात है, प्रति लीटर 25 का एवरेज दे रही है और उसने पेट्रोल डलवाया 5.5 लीटर, तो बस 5.5 का गुणा कर लो, 25 ऐसे आया, 2 हासिल, और मतलब 125 12 हासिल, और 125 12 137, 137.5 लीटर चलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चा गलत कर देता पर करना नहीं है, सिंपल है। 744 ऐसे, 3.77 ऐसे, माइनस का 2.55, 7 4 11 में से 5 गया 6 आया, और यहां पर भी 6 आया, यहां 10 में से ये 8 आया, 8.66। अब एक चीज समझो, यहां एंड सो ऑन लगा है, एंड सो ऑन लगा है, एंड सो ऑन, यानी लास्ट वाली वैल्यू रिपीट होती जाएगी, यानी इसका मतलब 8.6 पे बार हुआ। बार मतलब समझ रहे हो ना, रैकरिंग, रैकरिंग मतलब आवर्ती, ये बार बार रिपीट होगा। तो पढ़ाते नहीं टीचर, जेमा जितनी छतरी उतने 9 लगा दो, एक छतरी 1 9, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो, यानी ये समाज हमसे देख लो 8 घटा रहा हूं, इसे कहते हैं सुबह का सस्ता नशा, मतलब 6 घटा रहा हूं, 8 घटा रहा,
ये आएगा 78/9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सीखो, हर चीज सीखो, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। प्रॉपर सिलेबस पढ़ो, लेटेस्ट सेटों को देखो, जो भी एग्जाम हो, ठीक है। कुल मिलाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, बस देता रहता हूं पीडीएफ। घन की भुजा ज्ञात करो जिसका आयतन इतना है। ए क्यूब बराबर 729, तो बच्चा बच्चा जान गया, फर्जी है। 9 का क्यूब होता है। यहां पेशेंस, क्योंकि हमसे निकटतम लगभग बोला गया। देखो 142 तो हम 144 पे नजर डाल रहे हैं, जो कि 12 का होता है। 52 ऐसे ही 26 से भाग दोगे, 5 का गुणा कर दोगे, और 80 जो कि 81 के पास है, तो बाहर 9 आएगा। और दोस्तों उसके बाद 2 का गुणा करना है, काट पीट लो। कहते हैं 26 से ये 2 बार में गया तो ये 10 हो गया, और ये 12, 22 में से 9 गया, 13 आएगा। 13 गुणे 2, 26 आंसर। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 13 का क्यूब कितना होता है? बताइए पढ़ने वाले देशवासियों, बताओ 13 का क्यूब कितना होता है? और 13 का जब क्यूब बता दोगे तो फिर 26 का भी क्यूब बताना। हाँ, नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद है। 13 का क्यूब होता है 2197, और 26 का 1757, लास्ट में 6। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और लास्ट में 6। समझ गए? बोलो हाँ। ठीक है, क्यूब 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना, वरना खेला ही होगा किसी दिन। नीलेश मेरे भाई गलत कह रहे हैं, कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो इन चीजों को तैयार रखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा इस पे मेरा एक वीडियो आने वाला है, मैं अभी से बता दे रहा हूं, अभी से बता दे रहा हूं, या तो आज या कल। RS अग्रवाल नवीन अंगणित का मैं इस पे एक वीडियो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देने वाला हूं। पहले एक आएगा, फिर दूसरे चैप्टर का भी 2 दिन के बाद फिर से एक वीडियो आ जाएगा। उतने में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे एसएससी कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पूछ दे, और किस लेवल का पूछ दे, ठीक है। फिलहाल अभी तो इसको हम बेसिक तरीके से ही करेंगे कि मूलों की प्रगति बताइए। हाँ, मूलों की प्रगति। देखो मूलों की प्रगति का मैटर ये होता है, पहले समझो, ये b² - 4ac पे डिपेंड करता है। पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर ये बराबर है तो इक्वल है, अगर ये ग्रेटर है 0 से तो ये हमारे रियल है, और अगर लेस है 0 के तो ये हमारे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, ऐसे भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब पहले यहां कह रहा है तो यहां b², तो ये 6 का स्क्वायर 36 -4 ऐसे, और √3 तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, यानी ये ऐसी है। यानी ये वैल्यू आपके सामने 36, 12, 48 जो कि 0 से बड़ा है, बराबर भी नहीं है, बड़ा है, यानी ये रियल होंगे। अब मैटर आया, क्या रूट्स समान होंगे? क्या रूट्स समान होंगे? तो रूट समान की प्रॉपर्टी तो ये है कि 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये तो बड़ा है 0 से, तो सिर्फ रियल होंगे। तो अब भाषा पढ़ो, मूल वास्तविक असमान होंगे। हां, ये हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है। मूल वास्तविक और 2 से अधिक होंगे। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 से अधिक मूल कहां से हो जाएंगे भैया? जब क्यूबिक होता है तो 3 होता है। मूल वास्तविक समान, ये तो 0 से बड़ा है तो बराबर नहीं, तो समान नहीं हो सकते। कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, ये भी गलत प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो इसका आंसर पहला ट्रू हो जाएगा। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सभी बोलो हां कि सर जी ये क्लियर है, मूल वास्तविक है और असमान है। छोटी छोटी बातों को हम सीखेंगे तो हम जानेंगे। अभी ये मालूम है आजकल बच्चा, अब एक बच्चा लिख रहा है कि
सर टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हम काउंट करके बैठे क्या अभी कितने आ जाएंगे। हे देवता, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो पहले तो रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन लगाओ, फेवरेट बुक युद्ध 2024 लगा के बैठ जाओ। बाकी जो भी सेट कराए, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, समझ गए, आरपीएफ, कुछ भी कराएं रेलवे से रिलेटेड, उसको तो देखना ही देखना है। बाकी जो लेटेस्ट पेपर हो उन पे भी निगाहें रखो, तब कहीं सिलेक्शन होता है, समझे नहीं। निगाहें रखने का मतलब ये होता है कि आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आप लोग क्या सोचते हो, सर ये भी किताब सॉल्व कर ले, ये भी, अरे नहीं, देखा भी जाता है, देखने से ही मालूम चल जाता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, समझे नहीं। एक एक घंटे में 200-200 क्वेश्चन लोग देख के खत्म कर देते हैं। 200 की बात कर रहा हूं। जैसे हमने CHSL का सेट कराया 36 के 36 सेट। अब YouTube में वीडियो मत देखो, पूरी PDF टेलीग्राम में पड़ी है। 36 सेट यानी 900 के आसपास क्वेश्चन है, बात को समझो। निगाहें मार लो, निगाहें मारो, 900 में 100 क्वेश्चन आपको अच्छे मिल गए, बाकी सब मोह माया, और सब समझ में आता है अगर आप कोई भी किताब पढ़ के बैठते हो। पता नहीं, बच्चा ही नहीं समझ, सर ये किताब लगा ले, ये किताब लगा ले, अरे ये लगा ले। अरे देखने की भी आदत डालो, ठीक है, देख के ही समझ में। आप जैसे यही क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के बराबर है तो त्रिभुज, सीधी सी बात, समबाहु त्रिभुज नहीं होता है, समकोण त्रिभुज होता है। सर क्यों, ऐसा क्यों? सर ये तो हमें मालूम ही नहीं था। अरे सब मालूम है, चुप साथ रहा बलवाना। अरे ये एंगल 90 है ना, आप जाना तो ना, इन दोनों का भी सम तो 90 ही होता है ना, मुद्दा ही खत्म, समकोण त्रिभुज। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। 14 जगह राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश की गई, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करनी है, तो उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा। अब आपने अगर CI पढ़ रखा है तो आप देख लो, रेट को आधा करेंगे, समय को डबल, बस पे नहीं चलाना। हाँ, जब दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन देख रहे हैं, खत्म, इसको टच ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तो हमें आता है ना, कि 2 साल का CI नहीं निकालना आता तो फिर काहे को तैयारी कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज है। तो ऐसे हमें अभ्यास करना है। अब देखो, अर्धवार्षिक बोला, रेट आधा हुआ, और समय 1 साल बोला तो डबल हुआ। 2 साल का CI निकाल लो पहले और इसमें जोड़ देना। 14,000 का 5% तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया तो 700 आ गया, फिर 5% 2 जीरो खा गया 35, यहां 1435 ब्याज मिल गया। एमा जोड़ दो क्योंकि हमसे अमाउंट कह रहा है, तो 15,435 इज द राइट आंसर। तो जब हम, जैसे मान लो हम SSC GD के क्वेश्चन लगा रहे हैं, CHSL करा रहे हैं, CGL कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो देखो ना भाषा क्या बोल रहा है, तब आप बेहतर होगे। हो गया क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन, समझ गए, आदत डालो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ओपन बोल रहा हूं, ओपन, जितना भी यूट्यूब में बच्चा तैयारी कर रहा है, 99% बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ओपन बोल दिया, जाओ, 99% बच्चा नहीं कर पाएगा, जितना भी यूट्यूब में पढ़ रहा है। सर ये कौन सा चैलेंज कर दिया, 100 में सिर्फ एक बच्चा कर पाएगा। मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, ठीक है, 100 खान के आसपास तो आप लाइव हो ही हो, ठीक है, करके बताओ, करके बताओ। ओपन बोल रहा हूं, करके बताओ। फला टीचर के नोट्स पढ़े, फला टीचर का पढ़ा, तो कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं टाइमर चला देता हूं, सिर्फ इस क्वेश्चन में टाइमर चला रहा हूं। मैं चलाता नहीं हूं वैसे जनरली ये इन सब चीजों को। 1 मिनट का टाइम दिया, और जबकि ये मैं क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं। हाँ, मुझसे भी पढ़ोगे तो भी नहीं बना पाओगे। सर ऐसा क्यों? रिवीजन, नोट्स, सब मैटर करता है। टाइमर उधर भाग जा रहा है, इन सब चीजों का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। टाइमर चलो चल रहा है। दिया मौका
इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाओ अच्छे क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, हो गया खेला। चलो अब मैं बताता हूं। देखो अभी मैंने हाल ही में ही आपको RS अग्रवाल की किताब नवीन अंगणित का सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया। वहां पर भी मैंने सेम क्वेश्चन को डिस्कशन किया जानबूझकर कि आप लोग सीखो। ठीक है, किसी ने आंसर नहीं दिया, अच्छा एक दो बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, गूगल बाबा का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इनका आंसर गलत भी हो। चलिए देखो, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। क्या होता है? देह धन इंटू 100। अभी यहां पर भी मुद्दा है, देह धन इंटू 100 और 100 R इंटू टी। ये पहले क्वेश्चन की भाषा को समझना। एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ धन उधार लिया जिसके एवज में 8,000 की एक राशि एक वर्ष में देहे। यानी मैंने आपसे कोई पैसा लिया, कितना लिया ये नहीं मालूम, पर यह तय हो गया कि 1 साल बाद मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा। फिर क्या हुआ? ट्रेडर 2 महीने बाद खाते का निपटारा करना चाहता है। मेरे पास कहीं से पैसा आ गया और मैं ये चाहता हूं कि भैया तुम्हारा जो कर्जा लिया अब निपटा लेते हैं, मुद्दा खत्म। ठीक है, यदि ब्याज की दर 9% है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? अभी इस क्वेश्चन में कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया? सर नहीं किया गया। कहीं कंपाउंडेड ईयरली इंग्लिश में लिखा है? नहीं लिखा। तो यह क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता है, यह भी आपको याद रखना है। अभी भी मुद्दा है, अभी भी जो यहां पर टाइम प्रयोग करते हैं, ये जो टाइम प्रयोग करते हैं, जैसे हमको 1 साल बाद निपटारा करना है, 1 साल बाद हमें 8,000 देना है, पर हम 2 महीने के बाद निपटारा कर रहे हैं, तो टाइम एक तरीके से 12 महीने था, लेकिन हम 2 महीने पहले 2 महीने के बाद निपटारा करना चाहते हैं, यानी अभी 10 महीने बचा, तो ये जो टी होगा ना वो 10 महीने होगा, यानी 10/12। इसलिए क्वेश्चन और अच्छा होता है। अब प्यारे दोस्तों देखो, प्रिंसिपल लिखेंगे 8,000 इंटू कर देंगे 100 ऐसे लिखेंगे। रेट 9% है, लेकिन जो टाइम हमको दिया गया दया टाइम, तो टाइम 2 महीने नहीं चिपकाना और ना 12 महीने, टोटल 12 महीने है। आप 2 महीने बाद निपटारा करना चाहते हो तो 10 महीने बचा, यानी मेरे दोस्त 10/12 ये करना है आपको। बस इसको कैलकुलेट जिसने कर लिया लाइव झिंगा लाला। अब मुद्दा है कि कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, कर लेंगे। हाँ, भाग ईमानदारी से देंगे वरना हमको डस लेगा, सीधी सी बात। 3 ऐसे आएगा, 4 ऐसे आएगा और 5 ऐसे आएगा, 2 ऐसे आएगा, तो 2 का ऊपर गुणा कर लो, तो 16 के बाद 5 तो 0 लगा लो और नीचे 215 हो जाएगा। अब इस 215 या तो फिर 5 से काटो, फिर ऐसे काटो, वैसे काटो, वो बात की बात है। 215 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, छोटा करना चाहते हो तो भाई और छोटा कर लो भाई। 5 से काटा तो 43 टाइम्स गया, 5 से तो 160 जो है वो 32 बार में, और पीछे 4 ठो 0, अब तो भाग देना ही पड़ेगा। तो यहां कुन्ने में आए और अब हम 32 के पीछे 4 ठो 0 हैं, ये ईमानदारी से कर रहा हूं। 43 का भाग सभी में 7 लिखा है तो 7, एक में नहीं लिखा, बाकी में तो लिखा है। 7 का गुणा करो, 7 × 21, 2 हासिल, 7 × 28 और 2 30, आया 19, फिर 1 ठो 0, फिर देखो 4 4 2, तो 7 चौक 28, मतलब 4 बार में, 4 × 12, 16 1 17, 172। अब आया 18, देख लो 18,
तो अब 80 आएगा, तो फिर से 172। 744 से कौन है? 7442 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए देशवासियों? लगभग में, यानी एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि निकटतम अब कह दो सर बिल्कुल एग्जैक्ट बता दो, हम आगे नहीं भाग दे रहे हैं, तो ये अप्रॉक्स आंसर है। हो सकता है 7441 हो या 7442 पॉइंट समथिंग हो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ही तो सीखना है। 74-24 वाले कैसा लग रहा है? मैंने ओपन बोला था नहीं होगा, ठीक है, सीखो इसीलिए। और आरएस अग्रवाल को भी फॉलो करना है, बहुत अच्छा है। अब देखो ये फर्जी क्वेश्चन आया, a प्लस बी 25, तो 25 का स्क्वायर, समझ गए, ये फालतू दे दिया इधर, 625 होगा। यहां कह रहा है बहुलक क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आया वो बहुलक, जैसे 42 देखो एक ही बार आया, 27 दो बार आ गया, 45 एक बार आया, 71 एक ही बार आया, तो 27 आंसर हो जाएगा। के मूल ज्ञात करो, इसी का स्पेशल वीडियो आने वाला है। माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस तो प्लस माइनस। 3 दूना 6, तो 6 को 3 दूना, क्योंकि अंतर 1 लाना होगा, तो 3 यहां और दूना यहां, और इधर 2 से भाग दे दो। ये अपनी निंजा टेक्निक होती है। 3/2 -1, 3/2 -1, ये आंसर हो जाएगा। यानी -1 अपॉन, समझ गए ना? कह रहा है इसको सॉल्व करो, इससे इसको भाग दोगे तो 12 आ जाएगा, सॉरी 12 नहीं 9 आ जाएगा, और 9 त्रिका 27 ऐसे हो जाएगा, और यहां एक कम कर दोगे तो 142, 142 में 27 कम करना है, नहीं समझे? 144 डिवाइड बाय 16 तो 9 हुआ, और 9 त्रिका 27 ऐसे लिखोगे, 143 में 1 गया 142, और जैसा मुझे दिख रहा है कि ये 115 हो जाएगा। 12 में से 7 गया 5, बाकी समझदार। ये क्वेश्चन, एक पुत्र की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। ये प्रेजेंट में पहला वाला पुत्र और 5 वाला माता को, 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी माता की आयु 2 और पुत्र की आयु 1 हो जाएगी। बोलो हां। और मेरे प्यारे देशवासियों, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 1 है, तो यहां पर नहीं समझे, यहां पर 3 का गुणा कर लो, 3 में से 2 गया तो 1 आया, यही 1 बराबर 5 के, यही 1 बराबर 5 के, तो वर्तमान में उसकी माता की आयु जब 1 बराबर 5 के, तो यहां 5 का गुणा करो, माता वर्तमान में 25 वर्ष की है। 25 ईयर इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सभी मुस्कुरा के बोलो हां कि सर हमको क्लियर है, ठीक है। तो ये सेट कंप्लीट होता है।